बात हो जाती है। तब टॉम टेलीफोन बूथ के पास कार रोकता है। वो टेलीफोन बूथ से वेट को कॉल करता है। उसे लगता है कि वेट से कुछ जानकारी मिल सकती है। जब वो वेट से बात करता है तो वेट उसे बताता है कि रोबोटिक्स उसके पास ही खड़ा है और सारी बातें सुन रहा है। टेलीफोन बूथ के साथ ही बगल में एक छोटा क्लब भी होता है जहाँ बहुत सारे लोग फन कर रहे होते हैं, जिसे देखकर सोनिक से रहा नहीं जाता और वो कपड़े पहनकर चला जाता है। जब टॉम कॉल करके वापस कार की ओर आता है और सोनिक को क्लब में एंजॉय करते हुए देखकर गुस्से में उसे चलने को कहता है और कहता है उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। पर सोनिक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है वो कभी क्लब में नहीं गया। इस वजह से टॉम उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है। तब टॉम सोनिक को अपनी बकेट लिस्ट बनाने को कहता है। बकेट लिस्ट में उन चीजों की लिस्ट बनाते हैं जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं। लिस्ट बनाते समय सोनिक कहता है कि अभी तक उसने कितना कुछ नहीं किया और वो पृथ्वी से हमेशा के लिए जा रहा है। तब टॉम सोनिक को 1 घंटा वहाँ रुककर एंजॉय करने को कहता है। सोनिक क्लब में बहुत कुछ ट्राई करता है, जैसे कि डार्टिंग, बास्केटबॉल, डांस करना, बुल राइडिंग और बहुत एंजॉय करता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और टॉम और सोनिक को धमकाते हैं कि वो क्लब से चले जाएं और तब वो टॉम को पंच कर देते हैं। तभी पूरे क्लब में लोगों के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन सोनिक अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को उलझा कर गिरा देता है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और कार में बैठकर भाग जाते हैं। दोनों रात में एक होटल बुक करते हैं और टॉम सोनिक से कहता है वो इस रूम में जो चाहे कर सकता है। तब सोनिक वहाँ भी बहुत सारी मस्ती करता है और थोड़ी देर में थक कर सो जाता है। टॉम सोनिक की बकेट लिस्ट देखता है और उसे पता चलता है कि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तभी उसका ध्यान टीवी पर चल रही न्यूज पर जाता है और देखता है कि उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर रोबोटिक को पता चल जाता है कि वो उस क्लब में गए थे जहां लड़ाई हुई है। फिर वो अपनी सॉफ्टवेयर से उनकी लोकेशन पता लगा लेता है। सुबह जब टॉम और सोनिक कार से जाते हैं तब रोबोटिक उनके पीछे अपना ऑटोमेटेड ट्रक भेज देता है और वो ऑटोमेटेड ट्रक उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन सोनिक उस ट्रक को टक्कर मार कर पलटा देता है और ट्रक क्रैश हो जाता है और वो सोचते हैं कि उन्होंने ट्रक डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उस ट्रक के अंदर से एक छोटी रोबोट कार निकलती है, लेकिन सोनिक उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस कार के अंदर से एक छोटा ड्रोन निकलता है। इन सब की वजह से कार की रूफ उड़ जाती है और उस छोटे ड्रोन को सोनिक पकड़कर तोड़ देता है, पर उसमें छोटा ऑटोमेटिक बम लगा होता है जो सोनिक के हाथ से चिपक जाता है और तब टॉम कार रोकता है और सोनिक उसे नीचे जमीन पर रख देता है, लेकिन उसी समय वो फट जाता है और सोनिक बेहोश हो जाता है। इतना सब करने के बाद भी जब रोबोटोनिक्स कुछ नहीं कर पाता तो वो सोनिक का बाल जो उसे टॉम की घर की तलाशी के समय मिला था उससे एनर्जी यूज कर अपने स्पेशल एडवांस प्लेन को उड़ाने के लिए तैयार करता है। और दूसरी तरफ टॉम बेहोश हुए सोनिक को लेकर सैन फ्रांसिस्को अपनी वाइफ के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी वाइफ की सिस्टर उसे अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि पुलिस अब टॉम के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन टॉम की वाइफ उनको अंदर ले आती है। वो सोनिक का ट्रीटमेंट करती है और तब टॉम उसे सब कुछ बता देता है। अब टॉम की वाइफ भी टॉम और सोनिक के साथ उस बिल्डिंग पर जाते हैं जहां सोनिक का रिंग से भरा थैला गिर गया था जब उसे टॉम ने ट्रैकुलाइज किया था। वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं। तब सोनिक अपने थैले को देख खुश हो जाता है और साथ ही इमोशनल भी, क्योंकि अब वो टॉम और पृथ्वी सब छोड़ कर जाने वाला है। जैसे ही सोनिक पोर्टल खोलने के लिए रिंग फेंकता है तो रिंग वहाँ पहले से ही इंतजार में खड़े रोबोटिक के ड्रोन से टकराता है और तब रोबोटिक्स बहुत सारे ड्रोन्स की बंदूकें उन पर तान देता है। तब सोनिक टॉम और टॉम की वाइफ को बिल्डिंग से नीचे गिराकर रिंग की मदद से टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं और अपनी स्पीड से सब ड्रोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर सोनिक और रोबोटिक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। रोबोटिक्स अपने एडवांस प्लेन के साथ होता है जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, जो कि उसे सोनिक के बाल की एनर्जी से मिलती है। रोबोटिक सोनिक पर मिसाइल से अटैक करता है और सोनिक अपनी पूरी स्पीड से भागता है, लेकिन बाद में एक मिसाइल सोनिक को लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ टॉम, उसकी वाइफ वेट और क्रेजी कार्ल आ जाते हैं। रोबोटिक उस एलियन को लैब में ले जाकर उसमें एक्सपेरिमेंट करने की बात करता है। तब टॉम और वो सब लोग रोबोटिक्स को सोनिक को मारने से रोकते हैं। सबको लगता है कि सोनिक मर चुका है। डॉक्टर रोबोटिक कहता है वो एक पागल एलियन था, ये उसकी जगह नहीं है। तब टॉम इमोशनल होकर रोबोटिक को बोलता है कि उसमें उससे ज्यादा इंसानियत थी और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। टॉम के मुंह से अपने आप को उसका बेस्ट
फ्रेंड सुनकर सोनिक आंखें खोलता है और खड़ा हो जाता है। उसके सारे शरीर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और सब खुश हो जाते हैं। तब सोनिक रोबोटिक के उस प्लेन से एनर्जी ले लेता है जो उसे उसके बाल से मिल रही थी। ये देखकर रोबोटिक्स बहुत सारी मिसाइलें सोनिक की ओर फेंकता है, लेकिन सोनिक अपनी स्पीड की वजह से उन सब मिसाइलों से बचकर उसके प्लेन पर हाई स्पीड से बहुत बार पंच करता है, जिससे प्लेन का सिस्टम खराब होने लगता है। और उसी समय टॉम प्लेन के पीछे रिंग की मदद से मशरूम प्लेनेट का पोर्टल खोल देता है और सोनिक रोल होकर जोर से टक्कर मारकर प्लेन सहित रोबोटिक को उस पोर्टल से मशरूम प्लेनेट पर फेंक देता है। और अब सब लोग खुश हो जाते हैं, खासकर सोनिक, क्योंकि अब वो इस पृथ्वी में ही रहने वाला है। उसे मशरूम प्लेनेट में जाने की जरूरत नहीं है। और तब